चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, स्वयं प्रेरकत्व द्वारा 5 वोल्ट का विद्युत भागबल प्रेरित होता है। तो कितना प्रेरित होता है? ई बराबर कितना है? 5 वोल्ट है। जब धारा 3 एम्पियर से 2 एम्पियर में 1 मिली सेकेंड में बदलती है, ठीक है। तो धारा धारा में चेंज कितना हो रहा है? डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी। करंट में चेंज कितना हो रहा है? 3 से 2 हो रहा है। कितने में? 1 मिली सेकेंड में। तो 3 से 2 में कितना चेंज हुआ? 1। तो 1 बटे कितने सेकंड में हो रहा है? 1 मिली सेकंड में 10 की घात -3 एम्पियर प्रति सेकंड। ये हमारे पास हो गया। ये करंट में चेंज हो गया, ये करंट में चेंज हो गया। तो स्वयं प्रेरण गुणांक का मान, तो स्वयं प्रेरण गुणांक का क्या होता है? देखो, ई प्रोपोर्शनल डी आई अपॉन डी टी होता है। जितना धारा में चेंज करोगे उतना ही क्या होगा? ईएमएफ में चेंज होगा। तो यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है? ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी आता है। ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। तो हमें क्या निकालना है? एल निकालना है। क्या निकालना है? एल। तो एल क्या होगा? ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो बताओ ई कितना दे रखा है उसने? 5। डी आई अपॉन डी टी कितना है? 1 अपॉन 10 की घात -3। तो 10 की घात 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो एल इजिकल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की घात 3। 5 इंटू 10 की घात 3। तो 5 इंटू 10 की घात 3 क्या हो गया? 5000 हेनरी। कितना हो गया? उतार लो इसको, आंसर को उतारो, उतारो जल्दी फटाफट से उतारिए। अगला सवाल 12वां। अब देखो, इसी कंसेप्ट सवाल आएंगे बार बार, इसलिए मैंने उतरवाया एक सवाल। तो एक जब सवाल आया ना कोई नए कंसेप्ट का, उसको उतार लिया करो। अगला देखो, 20वां सवाल क्या कह रहा है? 20वां क्या, 12वां। 5 हेनरी की चौक कुंडली में प्रवाहित 5 हेनरी की चौक कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड में घटती है। तो 2 एम्पियर क्या करती है? 1 सेकंड में। तो डी आई अपॉन डी टी क्या है? 2 अपॉन 1। तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो गया यहाँ पर? डी आई अपॉन डी टी 2 एम्पियर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड मतलब एक नीचे भाग लगेगा। कुंडली पर उत्पन्न विद्युत भाग बल है, क्या पूछ रहा है? फाई। तो क्या पूछ रहा है? ई इक्वल टू क्या होता है? एल डी आई अपॉन डी टी। अभी लिखाया था। ई इक्वल टू एल कितना दे रखा है? 5। डी आई अपॉन डी टी कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 10। तो क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट। सीधा सा कंसेप्ट है। अब दोनों ऑप्शन सेम है तो एक को काट दो कोई से को, या एक को 20 कर लो, ले इसको 20 कर ले। ठीक है, चलो अगला सवाल। प्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा का रूप होता है। प्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा का रूप होता है, या प्रेरकत्व एल वाले एक कुंडली में स्थिर ऊर्जा, स्थिर धारा बह रही है, इसमें संचित ऊर्जा। तो ये इंडक्टिव जो कोयल होती है ना बेटा, इस इंडक्टिव कोयल में जब हम करंट डालते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो वो एनर्जी इसमें किस में स्टोर होती है? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। किस में उत्पन्न होती है? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। अगला 14वां सवाल। जब एक कुंडली में धारा 8 एम्पियर से 2 एम्पियर, 8 से कितनी जा रही है? 2। कितना चेंज हुआ? 6 एम्पियर का चेंज हुआ। कितने समय में? 3 इंटू 10 की घात। तो बताओ डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी कितना है? कितना चेंज हो रहा है? 8 से कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो 6 का चेंज हुआ। कितने समय में चेंज हुआ? 3 इंटू 10 की घात -2। तो कितना हो गया? 2 इंटू 10 की घात 2। ये हो गया। अब कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल कितना है? 2 वोल्ट है। तो ई कितना दे रखा है? 2 वोल्ट। कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्वयं प्रेरकत्व। तो स्वयं प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? एल इजिकल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, अभी वाले फॉर्मूले से। तो ये कितना है? 2 बटे कितना है? 2 इंटू 10 की घात 2। 2 से 2 कट गया तो 10 की घात 2 ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या पूछ रहा है? मिली में। तो 10 इंटू 10 की घात -2 अपॉन 10 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 की घात -के
इसको ऊपर भेज दो 3, तो मिली हेनरी। 10 × 10⁻³ 3 हेनरी, 3 हेनरी, ये लो ये हेनरी हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 10 मिली हेनरी। तो 10 मिली हेनरी आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, मिली हेनरी पूछ रहा है ना, तो सेम एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सारी चीजें रखी हुई चलनी है अपन को बस। E = L/di/dt, जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख दो, जो नहीं दे रखी वो कैलकुलेट कर लो, सिंपल। अरे बोलो, चलो 15वां देखो क्या कह रहा है। एक कुंडली की लंबाई अपरित रखकर उसमें फेरों की संख्या दोगुनी कर दें तो स्वप्रेरकत्व, तो ये स्वप्रेरकत्व जो है ना वो फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, इसको लिख लो। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती। स्वप्रेरकत्व जो होता है फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, तो बताओ क्या करते हैं, फेरों की संख्या दोगुनी कर दें तो प्रेरकत्व कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला, किसी कुंडली में विद्युत धारा 2 एंपियर से 4 एंपियर, 2 से 4 एंपियर कितने सेकंड में, वही तो टाइम दे रखा है, 2 से 4 मतलब कितने तक चेंज हुआ, 2 का। उत्पन्न विद्युत भागबल का औसत मान कितना है, 8 वोल्ट। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, तो L बराबर E/di/dt। E कितना दे रखा है 8 बटे डेल di/dt कितना हो गया 2 से 4, तो 2 बटे कितने समय में हो रहा है 0.05 सेकंड में, 0.05, तो ये कितना हो गया 4, तो 4 × 0.05, 4 पंजे 20, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओ, तो 0.2 कितना आ जाएगा 0.2 हेनरी। सिंपल, फॉर्मूले में वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। वो तो एक ही फॉर्मूले से कितने सारे क्वेश्चन है, बोलो बार बार रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे, अरे बोल दो। चलो अगला 17वां क्वेश्चन, दो शुद्ध प्रेरकत्व जिनमें प्रत्येक का स्वप्रेरकत्व कितना है, L है, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, कितने जोड़ रहे हैं, तो समांतर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, तो कितना हो जाएगा L²/2L, L से L कट गया तो L/2 कितना हो जाएगा, जैसे प्रतिरोध जुड़ते हैं ना ऐसे तो जुड़ता है L, अरे प्रतिरोध जैसे जुड़ता है L ऐसे ही जुड़ता है, समांतर है तो समांतर के हिसाब से, श्रेणी है तो। अगला 18वां, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है 5 हेनरी है, उसमें 5 सेकंड में विद्युत का प्रवाह कितना हो जाता है, 1 एंपियर से 2 एंपियर हो जाता है, कितना हो जाता है 1 एंपियर से 2 एंपियर, कितने सेकंड में 5 सेकंड में, तो di/dt कितना हो जाता है 1/5 सेकंड, कितना हो रहा है 1 से 2, तो कितना चेंज हुआ 1, कितने समय में हुआ 5 सेकंड में। L कितना है 5 हेनरी, क्या पूछ रहा है विद्युत भागबल, तो E = क्या है L/di/dt, तो कितना हो जाएगा 5 × 1/5, 5 से 5 घटे कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, अरे कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, बोलो 1 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, 1 वोल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये 19वां, प्रेरकत्व इकाई क्या होती है, प्रेरकत्व इकाई बताओ कैसे होती है, L बराबर E/di/dt, बताओ E क्या होता है वोल्ट में, I क्या होती है एम्पियर में, समय क्या होता है सेकंड में, तो सेकंड ऊपर भेज दो, तो वोल्ट इंटू सेकंड बटे एम्पियर, तो वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर, सी ऑप्शन। एक फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हम देख लो, एक फॉर्मूले से कितने, अगर एक समझ लें तो 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है ना। 20वां 20वां क्या कह रहा है, यदि किसी कुंडली में 1 सेकंड में 10 एंपियर की धारा प्रवाहित होती है तो di/dt कितना है 10, प्रेरित विद्युत भागफल कितना है 10, कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक, तो L = E/di/dt, बताओ L कितना है 10, di/dt कितना है 10, तो 10 में 10 का भाग लगाया कितना आ गया 1 हेनरी, कितना सिंपल, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, मन ही मन कैलकुलेशन करके हो जाए सवाल। अगला 21वां 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है जब एक डीसी मोटर की चाल बढ़ती है तो आर्मेचर धारा क्या होती है घटती है, चाल बढ़ाने से विद्युत भागबल बढ़ता है
और विद्युत भागबल बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, कम होगी। आर्मेचर में विद्युत मोटर है ना एक, तो विद्युत मोटर में जब चाल बढ़ाते हैं तो विद्युत भागबल बढ़ेगा, विद्युत भागबल बढ़ने से धारा क्या होगी, घटेगी। तो धारा क्या होगी, घटती है। जिस धारा मोटर में आर्मेचर धारा अधिकतम होगी, तब अधिकतम कब होगी, चाल बढ़ेगी तो धारा कम होगी। तो जैसे ही शुरू होगा तो चाल कम होगी तो धारा क्या होगी, ज्यादा। तो क्या होगी, मोटर के चलना जब प्रारंभ करता है तब चाल कम होगी, धीरे धीरे तो चलेगी ना, तब धारा क्या होगी, ज्यादा। अगला, ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है, वोल्टेज को कम ज्यादा करने का तो उपयोग है ट्रांसफार्मर का। वोल्टेज को क्या करने का उपयोग है, कम ज्यादा करने का ही तो उपयोग है। तो क्या कम है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए नहीं, सही दिश विभव प्राप्त करने के लिए नहीं, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए नहीं, सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए। वोल्टेज ही तो प्राप्त करते हैं इससे अपन, कौन सा, एसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर किस पे प्राप्त होता है, एसी वोल्टेज पे, कम या ज्यादा करता है। तो हमें जो चाहिए, सही का मतलब जो हमें चाहिए। 24वां, ट्रांसफार्मर की क्रोड पतलित बनाई जाती है, पतलित मतलब पतली बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि उससे अपन क्या कर सकें, ट्रांसफार्मर में एनर्जी के लॉस को कम कर सकें। और एनर्जी लॉस कई प्रकार से होता है, तो उसमें क्या है, भंवर धारा भी आती है, एडी करंट आती है ना, तो एडी करंट कम हो जाती है इसमें। तो भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा का अवरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पतली बनाएंगे तो कम धारा आएगी तो लॉस कम होगा। 25वां, 25 क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर का कोड मुलायम लोहे का होता है, कम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का कोड मुलायम लोहे का लेते हैं अपन, मुलायम सॉफ्ट आयरन का लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये शैथिल्य ह्रास को कम करने के लिए लेते हैं, हाइड्रोसिस जो होता है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। अगला, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अब लपेटों का अनुपात मतलब फेरों का अनुपात, लपेटों का मतलब क्या है, फेरे के, लपेटों का मतलब क्या है, फेरों का अनुपात। फेरों का अनुपात लैक्लांसी सेल प्राथमिक सेल से द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता। चलो छोड़ो, इसके क्वेश्चन ही ऊटपटांग सा है। अगला 27वां, 27वां और 28वां दो सवाल बचे। देखो 27 देखो, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात, तो एनपी अपॉन एनएस, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात कितना है, 5/4 है। यदि प्राथमिक कुंडली पर कितना वोल्ट लगाया जाता है, बीपी कितना है 240, तो प्राथमिक द्वितीय कुंडली में धाराओं का अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात पूछ रहा है, धाराओं का अनुपात, प्राथमिक एवं द्वितीय, तो आईपी अपॉन आईएस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू बीपी अपॉन वीएस बराबर आईएस अपॉन आईपी। धारा उल्टी होती है, तो बताओ ये दे रखा है आपको कितना, 5/, तो आईएस अपॉन, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय में पूछ रहा, तो उल्टा कर दो इसको, कितना जाएगा 5/4, तो 5/4। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, आवृत्ति। ट्रांसफार्मर में जितनी आवृत्ति का आप वोल्टेज देते हो उतनी आवृत्ति का क्या रहता है, वोल्टेज रहता है। ठीक, तो ये क्या हो गई अपनी चैप्टर नंबर 6 की क्या हो गई, अपनी सीट कंप्लीट हो गई। चैप्टर नंबर 6 की सीट क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है।